तो यहीं पर डीएसटी प्रोडक्शंस में हमारी मुलाकात हुई है लाइन प्रोड्यूसर करण कुमार जी से और कास्टिंग डायरेक्टर नरेश दुबकोत्रा जी से, और साथ ही साथ सोनू रायपुरिया जी है जिन्होंने कई सारे सॉन्ग्स जो है वो लिखे हुए हैं और क्या कुछ जो है वो इन्होंने आज तक सामने लाया। इनसे बातचीत करेंगे, बने रहे हमारे साथ। करण जी, आपने तो बहुत सारे आर्टिस्ट को जो है वो जम्मू कश्मीर में एक ट्रेन जो है वो इकट्ठी की और उनको इस तरफ जो है वो लिया हुआ है। एक बड़ी मूवी अब जो है वो सामने आ रही है मलांग। कितने आर्टिस्ट आपने दिए हैं? आप सोच लो 110% जितना भी है हमारा ही है। आपने जो है वो प्रोवाइड किया? नहीं, कास्टिंग जो सारी एक्टर की ये कर रहे हैं। मैं पूरी फिल्म एक किस्म की अपने शोल्डर पर उठा के चल रहा हूँ बस, कि मेरा काम है पूरा अपना जो डोगरा ना उसको आगे तक लेके जाना। अब जाहिर सी बात है, फिल्म के पीछे जितना भी बैकग्राउंड होता है लाइन प्रोड्यूसर की, उसमें एक पिलर की तरह जो है वो भूमिका रहती है। तो आप के द्वारा आदमी लाए जाते हैं तो आगे काम जो है वो चलता है। तो जाहिर सी बात है, जम्मू में पहली बार जो है वो अब इतनी बड़ी सतह पर आप एक जगह सारे लोगों को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो बाहर भी आपने काम किया है, कितना डिफरेंस है यहाँ पर जो मैनेज करना और वहाँ पे मैनेज करना, और आपका सफ़र अब आसान हो रहा है या अभी भी कहीं आपको अप्स डाउन्स देखने हैं? नहीं, जो पहले इधर का काम था ना वो बिल्कुल आसान था। ये जो काम है ना, ये सिर्फ टच है सीधा बॉलीवुड और साउथ को है, ठीक है। ये इसमें तो बहुत सारा जितना भी है सिस्टम अच्छा ही है, बस बंदे को टैलेंट होना चाहिए, इसमें कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे प्रोड्यूसर है ना, वो एक देवता समान है। आप चिराग लेके भी ढूंढोगे ना, ऐसा प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा, ठीक है। वो खुद ही हमें कहते हैं कि आप डीएसटी प्रोडक्शन के आप दोनों ना पिलर हो हमारे, जिनके सिर पर हम सब कुछ कर रहे हैं। ये बात मानने वाली भी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना आपको कि अगर आप दो एब्सेंट होंगे तो सारा जो कास्टिंग है वो सारी एब्सेंट है। तो वो तो जाहिर सी बात है, तो फिर बनेगा क्या। तो वही मैं आपसे कहने जा रहा था, जम्मू कश्मीर के युवाओं पर आपने खास फोकस किया। तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए यहाँ पहले भी एक बहुत बड़ी आवाज़ उठ रही थी कि कैरियर ऑप्शन में जो है वो बहुत सारी रुकावटें आती। क्या उनकी तलाश ख़त्म हो गई? हाँ बिल्कुल, उनकी तलाश खत्म होगी बिल्कुल। मेरा मेन चीज़ मैंने क्या देखी कि जो हमारी जम्मू की यूथ है ना, वो नशे की लाइन में जा रही है, वो अच्छे गेम्स में नहीं जा रही है, या कोई अच्छी प्रोफाइल में नहीं जा रही है। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि बिना पढ़ा लिखा बच्चा भी ना अगर काम करने वाला हो ना, अच्छे तरीके से टैलेंट उसका हो ना, तो हम उसको बम्बे तक लेके जा सकते हैं। अच्छी प्रोफाइल बनाएंगे उनकी, चाहे सिंगर हो, चाहे डांसर हो, चाहे मॉडल हो, जो भी राइटर भी हो, कुछ भी हो, हम सारे को आगे तक पहुँचाएँगे। क्योंकि मेरा जो ख्वाब है ना, वो अपने सिर्फ डोगरा कल्चर, कश्मीर कल्चर, जो अपने जम्मू कश्मीर का कल्चर है, इसको बुलंदियों तक पहुंचाना है। कि बॉलीवुड वाले खुद ही सोचें कि हम इधर रहें या हम इधर आएँ। मेरा जो ख्वाब था ना कि बॉलीवुड साउथ को इधर लाना, वो मैं करके दिखाया। जी, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। सर, एक बार फिर से बात सुनने में आ रही है कि यहाँ से बॉलीवुड की तरफ जाना पड़ता है। बड़ा स्टार बनने के लिए बॉलीवुड ही जाना पड़ेगा, तब जा कर के बड़ा स्टार बनेगा। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अपनी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी करने में अभी कितना समय लग सकता है और कितना कुछ कार्य करना अभी बाकी है? देखिए जी, जैसे करण ने बोला कि सबसे पहले बड़ी बात है कि हम डोगरा हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले अपने डोगरा को ही प्रमोट करना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जितना किया। तो बाकी हम 1.5 साल से डीएसटी प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो बड़ी ही मेहनत लग रही है इस काम करने। तो बस अब बहुत दिन दूर नहीं, जब ये मलंगा मूवी पूरे ऑल इंडिया पैन इंडिया में ये घूमेगी, ठीक है। बाकी रहा आर्टिस्ट हैं जो भी है, वो इतना आजकल हो गया है कि जब हमारी प्रोडक्शन ही इधर अपने जम्मू में बनी है, तो उनको बम्बे में जाने में क्या करना है, उन्हें तो जम्मू में ही करना है, क्योंकि इधर जम्मू से ही निकलेंगे तो सब लोग जितने भी हैं वो इधर ही आएंगे। आपकी भूमिका क्या रहती है? आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, क्या कुछ कार्य जो है वो जिम्मेदारी आपको जो है वो दी गई है? जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों को अभी जो है वो एक्वेंटेंस की ज़रूरत है कि कौन सा आदमी क्या भूमिका। हमने लाइन प्रोड्यूसर के बारे में बता दिया, आप पहले खुद अपने बारे में बताएं कि आपकी भूमिका क्या रहती है? देखिए जी, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, ठीक है, JNK का। तो मेरी भूमिका ये रहती है कि जितने भी स्टार हैं, क्राउड से लेके स्टार तक, वो सारा ही मैं मैनेजमेंट मुझे करना पड़ता है, ताकि हमारी फिल्म को चाँद लगे, ठीक है। बाकी रही लाइन प्रोड्यूसर की, लाइन प्रोड्यूसर और कास्टिंग डायरेक्टर, ये दोनों एक ही हाथ होता है।
कास्टिंग डायरेक्टर लाइन प्रोड्यूसर के बिना कुछ नहीं है और लाइन प्रोड्यूसर कास्टिंग के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनको मिला के एक ही वजूद बनता है कि अगर हम एक हैं तो काम चलेगा, अगर ये चीज़ें नहीं हो तो फिल्म में कोई कुछ भी नहीं होता। मलंग तो खैर जम्मू कश्मीर से नई मूवी है, इससे पहले कितनी मूवीज़ में जो है वो आप अपनी भूमिका निभा चुकी हैं? देखिए जी, इसका गिनना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे काम किए हैं। शुरुआत कब की थी ये बता दीजिए, शुरू कब किया? शुरुआत मैंने 2006 में की थी थिएटर में, उसके बाद फिर मैंने चलता ही गया हूँ और आज तक चल रहा हूँ। तो अभी ये मुझे फर्स्ट मूवी कौन सी थी? मेरी फर्स्ट मूवी थी डोगरी, कोई नाम था याद नहीं है, डोगरी मूवी थी। तो फीचर फिल्म बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड के बाद मैं अपना लगा लो महारानी, द यूपी फाइल, लॉइन, और अभी रानी जो अभी चल रहा है, महारानी 3 पार्ट जो अभी चला है हुमा कुरैशी बिलीज, और उसके बाद रिजेंटली लास्ट मूवी थी मेरी नानी की सोत मूवी की, हिट 3, वो लास्ट अभी कराई थी। तो उसके बाद हमारी अब ये मूवी है मलंगा, तो इस पे अब काम लग रहे हैं। तो अब कोशिश रहती है कि जितनी जल्दी ये बनाई जाए और ऑल पैन इंडिया में ही लगेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल में आप दोनों से लूँगा। युवा जो है वो अपॉर्चुनिटी तलाश करने के लिए फिरता है, कैसे अगर उनको किसी मूवी में अपना जो टैलेंट है वो उभारने का मौका ढूंढना हो, तो क्या वो आपको जो है वो अप्रोच करे, आपको अप्रोच करे, प्रोड्यूसर का अप्रोच करे, या किसको अप्रोच करे और कैसे करे? देखिए बात ये है कि यहाँ हमारा जो फ्यूचर है, जो हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं, ये दिल मिलने की बात होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने तो ये सुना था कि भाई भाई लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन घर तो एक ही है ना, ठीक है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर करण करेगा तो जैसे नरेश करेगा, तो वैसे करण नो करेगा तो नरेश नो है, अगर ये करेगा। आपको कांटेक्ट कर सकते हैं वो युवा जो अपना करियर जो है वो तलाशना चाहते हैं। मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ जम्मू वालों, जितनी भी मेरे यूथ हैं, मेरे भाइयों, छोटे बड़ों, मोस्ट वेलकम। जब मर्जी आओ, मेरे पास आओ, चाहे नरेश सर के पास आओ, ठीक है। आपका मोस्ट वेलकम होगा और आपका टैलेंट देख के ही आपको उस लेवल तक पहुँचाया जाएगा। तो चलो, दो इम्पोर्टेंट और मेन अहम किरदारों से हमारी बात हो गई है। अब हमारे साथ सोनू रायपुरिया जी है और एक बड़ी ही बेहतरीन राइटर है। आपके मूवी में सॉन्ग्स है जिनको गाया जाएगा? जी जी जी। और सुना है कि पंजाब का कोई बड़ा सिंगर गा रहा है, बता दीजिए कौन सा सॉन्ग है और कौन गा रहा है वो? जी, पंजाब के सिंगर सुखविंदर सिंह जी गा रहे हैं मेरा एक सॉन्ग, जो बॉलीवुड सिंगर हैं। तो ये सब सुरिंदर सर की बदौलत है, जो प्रोड्यूसर है यहाँ के DST प्रोडक्शन। हमारी जो दूसरा कल्चर सॉन्ग है ना, उसमें हमारी सरस भारती हैं, ये अपनी वर्षा जम्बाल है, और प्लस सोनाली डोगरा है। अच्छा, इन्हीं का गाना वो भी है? जी जी, दूसरा गाना भी सोनाली दी, वर्षा जी और सरस जी। वो इससे पहले आपको किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने गाने जो है वो सुनवाने का मौका मिला? जी, वर्षा दी ने हंसराज हंस जी के सामने एक बार गाया था मेरा सॉन्ग मिलनी मावा दियां लोरियां। बाकी किसी बड़ी पिक्चर में अभी तक नहीं आया। एक सॉन्ग आया था, लेकिन वो था पंजाब से, जय कौर जी ने गाया था लोड करके गाना, वो वहाँ पर पंजाब से हुआ है। बाकी यहाँ कुल कितने टोटल अभी तक सॉन्ग्स लिखे हैं? जी, खाली सॉन्ग्स लिखते हैं आप और भी बड़ा कुछ लिखते हैं? टोटल डालकर कोई 4000 से ऊपर ही होंगे। आपने लिखे हैं? आपकी उम्र क्या है? जी, उम्र मेरी अभी है कोई जी कोई 40 तक है। तो लिखना कब शुरू किया था? ये तो मैंने कोई 15-16 साल की उम्र से स्टार्ट किया था, जब मैं कई, और अभी तक कुछ ऐसे भी सॉन्ग है जो रिलीज़ नहीं हो पाए, निकले नहीं, उस वो अलग से हैं। लेकिन वो तब सीरीज़ बनती थी, सीरीज़ आती थी, 8-8 गानों की सीरीज़ आती थी जब शुरुआत हुई थी। तो अभी तो, लेकिन अभी जो है वो एक सॉन्ग करके आता है। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ DST प्रोडक्शन का, सुरिंदर सिंह ठाकुर सर जी का, जिन्होंने ये प्लेटफार्म हम जैसे लोगों के लिए, जम्मू के कलाकारों के लिए बनाया। उसमें करण जी, नरेश सर जी, इन्होंने बहुत हेल्प की है, और गिल सर जी हैं, और प्रियंका दी हैं, और यहाँ पर शेर सिंह जी, माजिद सर जी, सभी ने सपोर्टिव हैं। तो वो बड़ी हिट होने वाली है मलंगा फिल्म, जहाँ तक जो बहुत हिट होने वाली, जो वो सॉन्ग भी है वो नशे पर ही है, नशे पर आधारित है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, डिस्क्लोज मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही मतलब कि दमदार सॉन्ग ही होगा। मैम, हमने शायद पहले भी एक ही बार आपसे बात की है, तो आप प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई है,
ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट करती है आप इस मूवी से? तैयारियां बहुत हो रही है और जम्मू, पंजाब, बॉलीवुड सारा मिक्स हो रहा है इसमें, रिज़ल्ट कैसा रहेगा? रिज़ल्ट बहुत दमदार रहेगा, क्योंकि जम्मू में ऐसा फर्स्ट टाइम होने जा रहा है जो ड्रग्स के ऊपर इनिशिएटिव लिया है। सुरिंदर ठाकुर जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और आज की यूथ आपको पता है कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, आजकल जम्मू में क्या हो रहा है सब कुछ हम जानते हुए भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एक मैसेज है ये एक मैसेज आएगा और सब बच्चे बूढ़े सब इसको देख के मुझे लग रहा है कि बहुत क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि नहीं आने वाले टाइम में हम कुछ अच्छा करें, ये इस चीज़ को ड्रग्स को भूल जाएं हम बिल्कुल टोटली। मैंने पहले भी महिलाओं से जुड़ा सवाल लिया है, महिलाएं कम आती है जम्मू कश्मीर की सामने आती, बाहर तो एक्सपोजर और कमिटेंस बहुत अच्छी है, जम्मू कश्मीर में क्यों ये शाइनेस है? जम्मू कश्मीर की मुझे आपकी सवाल मतलब जम्मू कश्मीर में महिलाएं ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ में कम पार्टिसिपेट करती है। जम्मू कश्मीर में पार्टिसिपेट कम करती हैं, वो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मौका ही नहीं दिया जाता है फीमेल्स को। जब भी वो आगे जाने की कोशिश करती है यहाँ पे मेल्स को नहीं है, मतलब यहाँ के जो यूथ है उनको नहीं मौका मिलता है। मुझे लग रहा है मैं फ़र्स्ट टाइम मैं बहुत लकी हूँ जो DST प्रोडक्शन से जुड़ी, और मैं यही बोलूँगी महिलाओं के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए, हर में अपना एक टैलेंट है। थैंक यू। गिल साहब, आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? सर पहले तो मैं आपका नमस्कार करता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे एज एडवाइज़र, इंडस्ट्री एडवाइज़र जुड़ा हूँ, तो मुझे इनके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूरे घर का माहौल है और हम लोग जिस फील्ड पे काम कर रहे हैं हम एक दिन बहुत आगे जाने वाले हैं, और भगवान से यही दुआ करूँगा कि आप जैसे लोग हमें मिलते रहें, हमारा प्रचार जो आगे बढ़ाएं ताकि हम आगे चलें। जम्मू कश्मीर में आपने चूँकि बहुत कुछ हमसे ज़्यादा देखा हुआ है, आपका एक्सपीरियंस बहुत है सर, कितना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए जम्मू कश्मीर में ऐसा है जिसको अभी अनवील करना है? सर एक्चुअली क्या है कि जम्मू में दिन ब दिन ये बढ़ रहा है, ये नशा दिन में दिन बढ़ रहा है, कोई दिन खाली नहीं जब पता चल रहा है यहाँ चोरी होगी, वहाँ होगी, लोगों को पकड़ लिया, किसी घर में जाके सोना लूट लिया, ये किया। लेकिन अभी जितना भी हम बोल रहे हैं उतना ही कम है। लेकिन अभी जिस फील्ड में हम जुड़े हैं तो हमें लगता है कि पूरी जम्मू की जितने भी अच्छे लोग हैं या जो ड्रग के बरखिलाफ बोलने वाले हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, और ये आपके चैनल के माध्यम से हमें सब मिलेंगे, और उम्मीद रखते हैं कि सुरेंद्र जी के साथ मिल के हम लोग आगे बहुत आगे तक जाएंगे और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो हम ड्रग्स दूर करने की कोशिश करें। तो व्यूअर्स, DST प्रोडक्शंस में आज के दिन की कुछ खास मुलाकातें थी, कुछ बड़े सितारों से, प्रोड्यूसर्स से और कुछ सिंगर्स से, उनके विचार आप तक साझा किए, और क्या कुछ जो वो महसूस कर रहे हैं यहाँ पर वो सब हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, मलंगा मूवी जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो ड्रग का मेनास है उसको दर्शाती है, और ये मूवी एक बड़े लेवल की मूवी है। इसमें जम्मू और बाकी भारतवर्ष के से जो है वो कलाकार, बड़े सितारों को भी इंक्लूड किया गया है, सिंगर्स डिफरेंट जगहों से लाए गए हैं, और मूवी जो है वो काफ़ी एक बड़ी रोमांचक, दिलचस्प और एंथुजियास्टिक होने वाली है। फ़िलहाल के लिए आज जम्मू के 3 सिंगर्स को जो है वो साइन किया गया था। वर्षा जमाल एक बहुत ही जो वर्सटाइल डोगरा सिंगर है, उसी तरह एक और वर्सटाइल सिंगर सोनाली डोगरा, उसी तरह सरस भारती, माने हुए 3 चेहरे और बड़ी ही सुरीली आवाज़ से गाने वाले ये 3 चेहरे आज साइन किए गए हैं यहाँ पर DST प्रोडक्शन द्वारा। और जम्मू कश्मीर से ही करीबन 70 से ज़्यादा आर्टिस्ट जो है वो इस मूवी में लिए गए हैं, और भी बहुत कुछ है, बड़ा कुछ है जो डिस्क्लोज़ होना बाकी है, लेकिन वक्तन फ़क्तन जो है वो एक एक करके हम आप तक जो है वो अनफोल्ड करते रहेंगे, सीक्रेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। पर जम्मू कश्मीर के अंदर शायद युवाओं का जो एक इंतज़ार था, युवाओं के लिए जो तलाश थी वो ख़त्म हो चुकी है, और जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ युवाओं का रुझान था, अब वो जो मिथ है वो टूट रहा है, और जम्मू कश्मीर के अंदर टैलेंट जो है वो खुद अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहा है, जिसका जीता जागता सबूत ये DST प्रोडक्शंस है जो जम्मू के बख्श नगर में स्थित है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही।